हर इंसान का सपना होता है अपनी फैमिली के लिए घर लेना, अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी देना। सब बोलेंगे यार जिंदगी में ना मेहनत करो, मेहनत करके खुद का घर बनाओ। यार अगर मेहनत करने से घर बनता ना तो सब कुछ बहुत इजी होता, पर रियलिटी क्या है, पूरा सिस्टम है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। बहुत लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहे हो बॉस, अगर आप समझोगे ना स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें कोरिलेट होती हैं और कैसे ये सपना हर रोज आपसे दूर जा रहा है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आई प्रॉमिस यू एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन एंड मैं एक बेस्ट सोल्यूशन आपको देके जाऊंगा। रियल एस्टेट मार्केट ना एक इल्यूजन बना के रखती है, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप रखते हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स क्या करते हैं, काफी बड़ी लैंड ले लेते हैं और फिर खूब सारे फ्लैट्स बना देंगे और बोलना शुरू कर देंगे यार सब सोल्ड आउट है, सब सोल्ड आउट है, सबकी बुकिंग हो चुकी है। आप रेरा की साइट पे जाके चेक करोगे ना यार, आधे ज्यादा घर सोल्ड होंगे, आधे ज्यादा खाली भी पड़े होंगे, पर होर्डिंग पे पता क्या लिखा होगा, ऑल सोल्ड आउट, ऑल बुक, सिर्फ 2 फ्लैट बचे हैं, यही अवेलेबिलिटी है। ये लोगों को ना फोमो में डालना चाहते हैं कि सबने कर लिया और मैं पीछे रह गया। ऊपर से ये चाहते हैं ये स्लो स्लो सेलो, इन्होंने बना लिए एक कॉस्ट पे, अब ये चाहते हैं विद टाइम कॉस्ट भी इंक्रीज हो, तो इनकी जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जो इनके पास बनाए हुए घर है, वो विद टाइम और बढ़े और ये एक्सपेंसिव सेल करें। डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप और लोगों के मन में ना एक फियर रखते हैं, जिस करके लोग गलत डिसीजन लेके एक्सपेंसिव घर बाय कर लेते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट फैक्टर, एक एफएसआई करके टर्म है। इसका क्या मतलब होता है यार, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कि आपको ना गवर्नमेंट कितनी परमिशन दे रही है। एक प्लॉट है तो गवर्नमेंट बोलेगी एक प्लॉट पे आप इतनी कंस्ट्रक्शन ही कर सकते हो। उसका मतलब है जो यहाँ पे चीजें बनेंगी वाइड होंगी, हम ना स्काई स्क्रेपर टाइप बिल्डिंग ऊंची नहीं बना सकते। सिंगापुर में ये 14 के आसपास है और मुंबई जैसे सिटी में ओनली 1.3। अब ऐसे शहरों में जहाँ इन्फ्लक्स ऑफ लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सिटीज बहुत कम है, और जो सिटीज हैं भी उसमें एफएसआई बहुत कम है, तो अगर रहने की जगह कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो बट ऑब्वियसली प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे। बिल्डर्स की होल्डिंग के बाद आपसे सबसे ज्यादा कंपीट कर रहे हैं ब्लैक मनी वाले बॉस। इंडिया की 15% इकोनॉमी ना ब्लैक मनी पे है और ये सबसे इजी जगह है उनके लिए पैसा पार्क करना। यार आप ना घर बाय करने जाओगे ना, आपको ना इजीली सुनने में मिल जाएगा 70 सर आप ना वाइट कर दो, 30 कैश कर दोगे बॉस। क्योंकि यार जो ब्लैक मनी होल्डर्स है ना, उनके लिए रियल एस्टेट सबसे बढ़िया जगह, पैसा वहां पे पार्क करना। उनको नहीं फर्क पड़ रहा, उनको एक्सपेंसिव मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, वो एक्सपेंसिव भी बाय कर लेंगे क्योंकि उन्होंने अपना ब्लैक मनी वहां पे पार्क करना है। बिल्डर्स के लिए तो सोने पे सुहागा यार, उनकी तो प्रॉपर्टीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से हो रहा है जहां तो उनके पास कितना ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है, यहाँ वो एनआरआईज हैं। जो एनआरआईज है ना, बाहर से डॉलर और पॉन्ड में कमाते हैं और वो यहाँ इंडिया में पार्क कर रहे हैं, अपना पैसा घर ले रहे हैं। उनमें से मोस्टली पीपल सिर्फ 2-4 दिन या 5 दिन आएंगे सिर्फ दिखाने के लिए, दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, दे बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड कंपीट क्या करना पड़ रहा है यहाँ वो डॉलर्स पॉन्ड के साथ, यहाँ जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं। इट इज इक्वली यार कि आपने ना क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया किसी को बैट की जगह ना विकेट के साथ। बाय तो छोड़ो यार, रेंट का भी बहुत बुरा हाल है। लोगों ने ना 2-2, 3-3 शहरों में ना घर बाय किए हुए हैं। एक इंडिया में ना रियल एस्टेट को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, पर रेंट कोई नहीं कर रहा। करोड़ों घर खाली पड़े हैं बॉस, रेंट ना आपको 2 से 3% देता है, एफडी में 6 से 7% मिलता है। फिर भी लोगों ने घर बाय किए हुए हैं और लोग ना रेंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज टेनेंट लॉस। इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है यार, लोगों को डर लगता है कि अगर कोई किराएदार घर में आ गया, उसने घर ले लिया और कल को घर ना छोड़ा। लॉ ऐसा है यार कि अगर किसी ने खुद का अपना घर भी खाली कराना है ना, तो कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे केस करते करते। इस करके करोड़ों घर ऐसे हैं जो लोग डरते हैं कि यार 2 से 3% क्या कमाना है, अपना घर कोई दबा ही ना ले। ओके, इस करके ना बहुत सारे लोग ना प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं डालते, जो खाली पड़ी रहती हैं, जिस करके जो थोड़ी प्रॉपर्टीज होती है ना, उनका रेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगेन डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम। इस बहती गंगा में सब हाथ हो रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का यार। गवर्नमेंट को ना स्टैम्प ड्यूटी मिल रही है, प्रॉपर्टी टैक्स मिल रही है, रजिस्ट्रेशन के उनके चार्जेस मिल रहे हैं। 30 to 40% ना जो एक लोकल बॉडी की इनकम आती है ना, वो रेवेन्यू से आती है। ऊपर से बैंक्स भी इससे अपना फायदा देख रहे हैं। आज से 20 साल पहले ना जो बैंक्स आपको खुशी खुशी 20 से 25 साल का लोन देते थे ना, आज वो 30 से 35 साल का लोन देते हैं, आपको बता के कि ईएमआई छोटी हो जाएगी। जो एक 70 से 80 लाख का घर है ना, आपको 2 करोड़ से ज्यादा का पड़ रहा है। आप 3 गुना पैसा दे रहे हो बॉस वो घर का। ऊपर से बिल्डर्स यार, उनको ना कोई मतलब नहीं है मिडिल क्लास के लिए इकोनॉमिकल छोटे घर बनाने से, 2 या 3 बेडरूम। उनको मतलब है बड़े बड़े पेंट हाउसेस बनाने से। उनको पता है इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, उनको पता है एनआरआई या ब्लैक मनी वाले उसको खरीद लेंगे। उनको क्या जरूरत है एक छोटे घर बनाने की जिसमें उनको प्रॉफिट भी कम मिल रहा है। तो जो छोटे घर बन रहे हैं उस पर कॉम्पिटिशन लेवल ज्यादा कितना बढ़ रहा है और पिस कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास
जो कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा। छोटी सी डिमांड है अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी और एक छोटा सा अच्छा घर। अब एक मिडिल क्लास का नॉर्मल इंसान ऑलरेडी इन चीजों से, इन फैक्टर से लड़ रहा है, ऊपर से इमोशनल ट्रैप। यार आपके फादर आपको बोलते हैं बेटा ना घर बाय कर लेना चाहिए हमें। सोसाइटी में घर बाय करना एक ना माइलस्टोन बताया जाता है कि आपने जिंदगी में सक्सेस पा ली है, बिकॉज हर इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली सिक्योर रहे। वाइफ बोल रही है कि बच्चों की मेमोरीज अगर इस घर में हम बनाएंगे, कल को छोड़ के चल जाएंगे तो बच्चों की मेमोरीज नहीं रहेगी। हर रोज एक हाउस वार्मिंग की फोटो आपको ऑनलाइन दिख जाती है। ये सब प्रेशर कॉन्टिन्यूसली एक मिडिल क्लास के इंसान पे दिमाग पे चल रहा होता है। एक दिन जॉब लगती है और वो एकदम उठ के जाता है और फैमिली को बोलता है कि चलो एक घर बाय कर ले। सबकी आईज में एक ऑसम सा ग्लिटर आ जाता है यार, बिकॉज सबको अपने घर के बाहर ना एक नेम प्लेट अपने नाम की सबको बहुत बढ़िया लगती है। इसी चक्कर में बिना सोचे बिना समझे वो इस ट्रैप में फंस जाता है जो उसके कम से कम 20 से 25 साल जिंदगी के खराब कर देगा। ये कभी सिचुएशन चेंज होगी? हाँ बिल्कुल हो सकती है। पहले गवर्नमेंट लेवल पे, फिर आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ सिंपल स्टेप्स है ना, गवर्नमेंट इसको इजीली सॉल्व कर सकती है। पहली बात ये ना FSI बढ़ा दे, ताकि जो बिल्डर है ना वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और स्काई स्टेपर्स बना सकें और प्रॉपर्टी को सस्ती हो जाए। दूसरी बात ये ना थोड़े जो रेंट टेनेंट लॉज है ना वो थोड़े से मॉडिफाई करें, ताकि हर कोई इंसान घबराए ना प्रॉपर्टीज को रेंट पे लगाने पे। और ज्यादा प्रॉपर्टीज आएंगी ना रेंट के लिए तो डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जिससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ना मैक्सिममली ऑनलाइन कर देना चाहिए, जिससे करप्शन भी कम हो जाएगी और प्राइजेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ जो सबसे जरूरी है ना, गवर्नमेंट को ना एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी जो हब्स है ना वो छोटी सिटीज में लेके जाएं। जब टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एंटरप्रेन्योर्स अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके जाएंगे तो लोगों को सैचुरेट होके सिटी में नहीं आना पड़ेगा, तो डिमांड डिल्यूट हो जाएगी और टियर 2 टियर 3 सिटी में भी रेंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिससे सारा का सारा प्रेशर मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे नहीं आएगा। अब आप पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हो यार, रेंटिंग और बाइंग पे ना एक फुल मेरी ना 7-8 मिनट की वीडियो, बट स्टिल एज प्रॉमिस यहाँ पे मैं आपको बेसिक टिप्स तो बता के जाऊंगा। ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है ना आपकी एनुअल इनकम का 8 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास 2 साल की जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जो इनिशियल अमाउंट आपने पे करना है प्रॉपर्टी का, उसके अलावा आपके पास 6 महीने की इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर है वो 750 से ज्यादा, बेस्ट सिचुएशन में 800 से ज्यादा होना चाहिए। बॉस उसके अलावा जो EMI है ना वो टोटल EMI आपकी घर की नहीं, गाड़ी, घर, क्रेडिट कार्ड सबकी मिला के 40% ऑफ इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कुछ EMI पहले हैं वो पे करो, फिर घर बाय करने के बारे में सोचना। बिकॉज अगर आपने ये पॉइंट चेक नहीं किए और जल्दी में आपने घर बाय कर लिया, बहुत रियलिटी है ये घर को एंजॉय आप 20, 25, 30 साल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और ये आपका गले का फंदा बन जाएगा। बहुत ये रियलिटी है, टफ है और बहुत सारे फैक्टर्स आपके खिलाफ हैं। 20 साल पहले जो ये बाय करना इजी था ना, आज ये डिफिकल्ट है और 10 साल बाद ना ये और डिफिकल्ट होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सोच के डिसीजन लेना है, घबराना नहीं है, इमोशनली कैरिड अवे नहीं होना और डिसीजन ना सोच और समझ के लेना है। I know you can do it, I know you will do it। अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए मेरी वीडियो चेक कर लेना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है when you can buy, when you can rent and how to do it। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।